नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत दोस्तों कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फुल फ्रेम दिखाइए दोस्तों। ये देखिए तस्वीरें, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। ये बांग्लादेश की तस्वीर है आज की। आग जल रही है, एक हिंदू को पीटा जा रहा है। फिर इन इस्लामिस्ट लोगों ने एक हिंदू को पीटा, फिर लिंच कर दिया। और जब इन घिनौने इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा, तब उसने उस हिंदू युवा को, जिसका नाम है दीपू चंद्रा, उसको पेड़ से लटकाया और उस पर आग लगा दी। दीपू चंद्रा दास की गलती थी कि ये एक हिंदू था, सनातन धर्म को मानता था। और देखिए दोस्तों, ये है तस्वीरें बांग्लादेश में, जहां पे इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया है। इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का दिमाग खराब हो गया। इस देश को हमने स्वाधीनता दी, इस बांग्लादेश को हमने स्वाधीनता दी। भारत ने स्वाधीनता दी बांग्लादेश को। भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। भारत नहीं होता तो एक स्वाधीन देश नहीं होता दोस्तों। और उसी देश में आज हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और सारे ये जो सेक्युलर मीडिया है ना हमारे देश के, आप जानते ही नहीं, तकवाले इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर ये बात नहीं करेंगे। धर्म की बात मत करो। धर्म की बात क्यों ना करे? जब धर्म के कारण दीपू चंद्रा को जलाया गया, धर्म की बात हम क्यों ना करें? जब हर विषय पर आप धर्म को ले आते हो, सीए पर आप एंटी हिंदू एजेंडा चलाते हो, आप कहते हो कि सारे हिंदू दंगाई हैं इस देश में, सोनिया गांधी, अंतोनिया दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। तस्वीरें देखें दोस्तों, पालघर में साधुओं को जब मारा, लिंच किया गया, तो सोनिया गांधी, अंतोनिया दमाइनो ने कुछ नहीं कहा। और आज जब लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में, तब भी सोनिया गांधी कुछ नहीं कह रही है। खैर, सोनिया गांधी की बात छोड़िए। बात यह है कि बांग्लादेश में एक आतंकी था जिसका नाम है उस्मान हादी। वो हर दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता था। किसी ने उसको मार दिया। हमें क्या पता किसने मारा, किसी ने मारा। ऐसे लोगों को कुछ भी मुठभेड़ हो जाता है, अननोन गनमैन इन्हें मार देते हैं क्योंकि ये गैंग वॉर्स करते हैं। उसको किसी ने मारा, अब वो मारा गया। और वो वही बात कहता था जो शरजील इमाम कहता था। शरजील इमाम इस्लामिस्ट कट्टरपंथी दोस्तों, वही डेंजरस शरजील इमाम। एक तरफ शरजील इमाम, एक तरफ शरीफ उस्मान हादी। कहते कि सारे भारत को, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को भारत से तोड़ दो, सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। इनकी हैसियत क्या है कि ये कहे? इनकी हिम्मत, अरे बांग्लादेश को तो हमने स्वाधीनता दी, आप भारत को तोड़ोगे? इतना छोटा सा देश भारत को तोड़ेगा? अब उस हादी को किसने मारा? क्या पता किसने मारा। भड़ास निकालने के लिए आप हिंदुओं को पकड़ के मार रहे हो। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही होनी चाहिए कि सारी सेक्युलर गैंग को पूछिए
कि आप गाजा के बारे में बोलते हैं। गाजा तो भारत से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। सेक्युलर गैंग से पूछिए, हर बार आप गाजा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दिन रात कहते रहते हो। लेकिन सेक्युलर गैंग से अगर आप ये पूछेंगे कि दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर ढाका में क्या हो रहा है, हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, तब ये चुप्पी साध लेंगे। ऐसे बात करेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता जी। तो मैं बता रहा हूं आज उस सेक्युलर गैंग को, उस खान मार्केट गैंग को, कि बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास नाम एक लड़के को पीट पीट कर मारा गया, लिंच किया गया, जलाया गया। अरे ओम्मास ओवैसी, मदनी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, एंटोनिया दमाइनो, ये सारे लोग बांग्लादेश में जब हिंदुओं की हत्या हो रही है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको पता नहीं है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इन्हें पता नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करनी है। इनके लिए हिंदू दुश्मन है दोस्तों। कोई सबूत नहीं दिखाई जाती कि किस कारणवश दीपू चंद्रा को मारा गया, और हमें बोला जाता है आप क्यों बोल रहे हो जी, ये तो बांग्लादेशी है, आपको क्या मतलब। तो हमें मतलब है, अगर आपको गाजा के मुसलमानों के लिए चिंता है तो हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ज्यादा चिंता है। और खुलकर कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं मोदी सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खोल दीजिए बॉर्डर सारे हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश से लाइए उनको, भारत उनका घर है। हमारे देश में 80 से 85% के बीच हिंदू थे, है और रहेंगे। तो अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को हम वेलकम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ममता बनर्जी तो सिर्फ मुसलमानों को लाना चाहती है, वोट बैंक बनाना चाहती है, मुस्लिम वोट बैंक। तो हम 1000-2000 हिंदू भाइयों और बहनों को नहीं ला सकते क्या। आज मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुलकर ऐलान कर दे कि दरवाजे खोल दिए हमने हिंदुओं के लिए, आ जाइए, जहां बसना है बसिए। सिर्फ आपको दिखाना होगा कि आप पीड़ित हैं, आप हिंदू हैं, और बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं तो आप पीड़ित हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, एक और ग्रुप है हमारे देश में जो हमेशा कहती है कि मुस्लिम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे। अरे इनको कोई मतलब नहीं है ताहिरा से। ताहिरा 32 साल की मुस्लिम महिला जिसको अपने हस्बैंड ने मारा, क्यों? क्योंकि वो अपने मायके गई बिना हिजाब पहने, और अपने ही घर में 9 फुट का कबर बना के हस्बैंड ने मारा, 2 छोटी बच्चियों को मार दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी मदर को किस तरह से मारा जा रहा है। हत्यारा है वहां पे, कट्टर है फारूक, बुर्का नहीं पहना तो मार दिया। इस पर भी ओवैसी, मदनी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब चुप है, कुछ नहीं कह रहे। इनको मतलब नहीं है ताहिरा से। इनको मदनी और कट्टरपंथियों को किसी तरह से इनकी चापलूसी करके ये चाहते हैं कि आउटसोर्स करेंगे, और मदनी और ओवैसी इनके लिए बटोर बटोर के इधर से उधर से मुस्लिम वोट लाएंगे, और फिर कहेंगे लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सब फ्रॉड है दोस्तों। इस हफ्ते 2 चीजें हुई हैं। एक तो जिस तरह से ताहिरा को मारा गया, किसी एक मुस्लिम समुदाय के किसी एक बड़े लीडर ने आवाज नहीं उठाई। दीपू चंद्रा को मारा गया, पूरी मुस्लिम समुदाय चुप है। सारी पूरी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लीडर तो चुप है, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। इनको लग रहा है, ये सेक्युलर गैंग को लग रहा है कि सारे चीजें जो है ना इनको इसी तरह से छुपाई जाएं। क्या सेक्युलर गैंग की नजर में, क्या सेक्युलर खान मार्केट गैंग की नजर में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है आज?
क्या वो इंसान नहीं है? इस पर हमारी सरकार क्यों नहीं कह रही है कुछ? औपचारिक तौर से हमारी सरकार कहे कि सेक्युलर गैंग वाले कैसे पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। भाई दोस्तों, ये सेक्युलर गैंग वाले कैसे हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। टीएमसी के लीडर है मदन मित्रा, इन्होंने क्या कहा मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। ये सेक्युलर गैंग वाले सनातन से कितनी नफरत करते हैं। आमिर खान कहते थे कि कभी कभी तो ये सब देखकर मुझे मन ही नहीं करता भारत में रहूं। अरे जी आमिर खान जी कुछ तो बोलिए जी। उद्धव जी कुछ तो बोलिए जी। कुछ नहीं कहेंगे। जब इनके आंखों के सामने ऐसी फुटेज दिखाई जाएगी कि किसी हिंदू को पकड़ के मारा जा रहा है तो कहेंगे ये तो छुटपुट घटना है। दोस्तों, आज सबसे बड़ी डेंजर है दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ। सबसे बड़ी डेंजर है। बांग्लादेश में देखिए और यह मत समझिए कि हमारे देश में नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी ने ऐसी सिचुएशन कर दी है कि पूरी दक्षिण बंगाल जो है, असलियत में मैं कह रहा हूं, यह 50% मुस्लिम हो चुकी है। और ये हमारे भारत के भारतीय मुसलमान नहीं है, ये सारा बांग्लादेशियों को इन्होंने रेड कारपेट वेलकम लेके इन्होंने ले आए इधर। और कल क्या पता ये किस तरफ रहे। ये खुलकर ममता बनर्जी अलाउ करती है इन लोगों को, खुलेआम धमकी देते हैं ये लोग, कहते हैं हम गांव से सबको ले आएंगे, कलकत्ता का टेक ओवर कर देंगे। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं भारतीय सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि सरजील इमाम और हादी वाले सोच के जो लोग हैं, जिनकी एक ही बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका कि भारत के पूर्वोत्तर को जो चिकन स्नेक इलाका है, वो कहते हैं चिकन स्नेक इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। और क्योंकि ये चिकन स्नेक जो 32 किलोमीटर की कॉरिडोर है, कहते हैं इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए पूरे एरिया को टेक ओवर कर दीजिए और पूर्वोत्तर राज्य को तोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं भारत सरकार से, भारत की फौज को वहां ले जाइए, उसको मिलिट्री कॉरिडोर बना दीजिए, मिलिटराइज कर दीजिए उस कॉरिडोर को, ताकि कोई आंख ना दिखा सके, कोई थ्रेटन ना कर सके हमारे देश को। मगर बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर नजर रखें। आपको याद है दोस्तों उदयपुर की घटना, उदयपुर में कन्हैया लाल को गला रेत दिया गया, उसका तलवार लेकर दो शैतान, जो हमारे स्क्रीन पर है, तलवार लेकर दो शैतान दिखे। इन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की कन्हैया को मारने के पहले, उसके दौरान और उसके बाद। और तब भी मैं कह रहा था कि मदनी जी, ओवैसी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, नुपुर शर्मा के पर तो आप सब कुछ कहते हैं। आप सब कहते हैं नुपुर शर्मा के बारे में कि आज तक नुपुर शर्मा सार्वजनिक जीवन से बाहर हो चुके हैं। आपने नुपुर शर्मा को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया, मगर एक आवाज नहीं उठी आपको इन दो शैतानों के लिए। तब भी ये सर तन से जुदा कहते थे। आज इनके मुंह में दही जम गई है। ये चुप हैं, तब भी चुप थे कन्हैया लाल के मर्डर के बाद, और आज भी चुप है बांग्लादेश में दीपू चंद्रा को जलाए जाने के बाद। क्यों? कारण क्या है? एक ही कारण है, एक ही कारण, क्योंकि टारगेट हिंदू है। हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है। आमिर खान चुप है, मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, बॉलीवुड गैंग चुप है, टुकड़े टुकड़े लॉबी चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार इनके लिए बोले, खुलकर कहे कि बांग्लादेश में जो हुआ, इसके बाद हम बॉर्डर खोल रहे हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। वी वेलकम हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश। ये हमारी औपचारिक पॉलिसी हो जानी चाहिए। कोई सीए, एनआरसी, कोई जरूरत नहीं है। खोल दीजिए दरवाजे, सरकार हमारी है, देश हमारा है, भारत हमारा है। ले आइए बांग्लादेशी हिंदुओं को और बाहर कर दीजिए। जितने बांग्लादेशी इधर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर है, पकड़ पकड़ के उनको बाहर कीजिए, क्योंकि उनकी जान खतरे में नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान,
माने या ना माने, हिंदुओं की जान आज बांग्लादेश में और दुनिया में कई जगह में खतरे में है। हां, हिंदू खतरे में है।